रही हूँ फोन बंद नहीं करना। और अब तो मैं ये फोन कभी खुला हुआ नहीं। तो गाइस आने वाली राहे जुनून की एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चलेगी, जहाँ पे लेटेस्ट एपिसोड 11 भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। लेटेस्ट एपिसोड के कुछ पॉइंट्स और आने वाले एपिसोड्स को सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इससे पहले कमेंट में बताएं दानिश तैमूर का फैन कौन कौन है, और जो न्यू लोग आए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। अच्छा, सबसे पहले दानिश तैमूर का ये रोना देखें, ये बहुत वायरल हुआ है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अरे कितनी बार बोला कि जाए उसके घर रिश्ता, लेकिन नहीं सुनते यार। कुछ लोगों को तो ये रोने वाला सीन फनी लगा और कुछ लोगों को ये सुपर इंटरेस्टिंग लगा, और अगर मुझसे पूछे तो ये थोड़ा अजीब था, बट इट वाज आल्सो गुड एक्टिंग। दानिश तैमूर की आवाज बेसिकली थोड़ी बारी है, तो वो मेचोरिटी एक्टिंग अच्छी करते हैं, बट यहाँ पर भी अच्छी ही है, बट थोड़ी बच्चों वाली। मेहर भी वैसे रज के स्टूपिड है कि दानिश बार बार उसे कॉल करता है, बट वो ब्लॉक नहीं करती। उसे वो देखना चाहती है कि शबरेज मुझे कितना अप्रोच करता है, मे बी उसके दिल में अभी भी उम्मीद है कि वो शबरेज की हो जाए, इसलिए वो उसकी दिल ही दिल में मुंतजिर है। कशान ने लेटेस्ट एपिसोड में मेहर की उस लड़के से शादी नहीं होने दी। इससे इस ड्रामे में बहुत अच्छा होगा मेहर और शबरेज के लिए, क्योंकि अगर मेहर की शादी फहद से हो जाती वो तो एक अच्छा इंसान था, तो मेहर को खुश रखता और मेहर भी मूव ऑन कर जाती, बट शबरेज वहीं रह जाता बेचारा। अब मेहर की शादी चूंकि उसके कजन से हो गई है, जो उसकी सिस्टर का फियांसे भी था, तो उसे खुश नहीं रख पाएगा और उसे जलील करेगा, और फिर शायद वो खुद ही डाइवर्स दे देगा, या शबरेज और मेहर मिलके उससे खुला ले लेंगे। लेकिन ये सीन मुझे बड़ा अजीब लगा जब मेहर के अब्बू ये इस कहते वक्त हैं, जो हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है ना, हमारी मजबूरी है तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ करना पड़ रहा है। अच्छा, और फिर ये कहते लोगों हैं, का क्या है, लोग तो बातें करते रहते हैं, मुझे आप किसी की कोई परवाह। मतलब खुद ही लोगों की बात भी करते हैं और फिर लोगों की परवाह भी नहीं करते, तो कहना क्या चाह रहे हो? अगर आप लोगों की परवाह ही नहीं करते तो टेंशन किस बात की है? हो सकता है आप इवेंट पे लगा खर्चे को बचाना चाहते हो। अगर इवेंट का खर्चा बचाना ही था तो छोटी वाली की कर देते तभी शादी, उसके फियांसे वो भी खुश हो जाती बेचारी, जिसको बहुत शौक था अपनी शादी का, और वो मेहर की शादी ना करने पे हर वक्त उसे कोसती थी। और इस तरफ ये उस्मान नमूना शादी के लिए मान भी जाता है, जानते हुए कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ। मानता ये खुद है बड़ी महफिल में निकाह के लिए, और कर भी लेता है अपनी मर्जी से, और घर आते ही ये अपनी माँ से क्या बोलता है, मैं इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी उस्मानी से यहाँ से लेके जाओ। क्या मतलब कि मैं ले जाऊं? इसके नखरे ना आप ही उठाएं। अरे पागल, अगर माँ ने ही उसके लिए सब करना है तो निकाह भी माँ से करवा देता। और ये चेक करो जरा, मुझसे निकाह क्यों किया? तुम्हें अच्छे से अंदाजा था कि मैं और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते, शादी करने वाले थे। क्या क्या नहीं बंदा पूछे उन्हें कर लिए किता सी निकाह, तू सो रहा सी जो निकाह होया सी। अब ये इतने रिजिड हो रहे हैं उस बेचारी पे। अगली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी जब मेहर को पता चलेगा कि उस्मान ने उससे शादी क्यों की। वो लोग मेहर के बाप के पैसे और घर पर नजर रखे हुए थे इसलिए। वो माँ को बताएगी भी, लेकिन उसकी माँ कहेगी मुझे कुछ ना समझाओ, बस मुझे कोई शिकायत ना आए तुम्हारी तरफ से, ये वो अपना घर बसाना है तुमने। और इधर मेहर की सिस्टर बहुत तड़प रही है, और इसका तड़पना मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मजा दे रहा है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह की ये कमीनी और सेल्फिश औरत है, इसके साथ ये होना भी चाहिए था। हर ड्रामे में एक ही रेलू कट्टा होता है जिसके साथ कुछ गलत हो तो व्यूवर्स को बहुत मजा आता है और सेटिस्फाइंग रहता है उनके लिए। ये लड़की इस ड्रामे का रेलू कट्टा है। और इसके अलावा नेक्स्ट ड्रामा एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होंगी। वो कैसे? देखो, एक तरफ से जो शबरेज था वो गया था कोमा में, लेकिन जिस ड्रामे का नेम ही राहे जुनून है, तो शबरेज इतनी जल्दी तो हार मानने वाला तो है नहीं। वो मेहर को पाने के लिए बहुत सी हदें पार करेगा, कभी खुद जलील होगा, कभी मेहर को करवाएगा, बट वो मेहर को पा लेगा। ऑनेस्टली आपने जितने भी दानिश तैमूर के ड्रामास देखे होंगे उन सब में दानिश तैमूर हॉस्पिटल जरूर जाता है। अब भी वो ठीक होगा और सबकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा। कशान के साथ भी आने वाली एपिसोड इसमें ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि उसने शबरेज़ के नाम से मेहर की शादी रुकवाई थी, बट वो ये खेल मेहर से बदला लेने के लिए कर रहा है। वो बहुत सेल्फिश बना हुआ है, क्योंकि उसकी बहन अलैना भी शबरेज़ को चाहती है। वो चाहता तो ये शादी होने देता और मैं भी शबरेज़ अलैना के लिए मान जाता, बट नहीं, उसे मेहर से जलील होने का बदला मेहर से लेना था। आने वाली एपिसोड्स में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। भला वो क्या? सबसे पहले मेहर को ये पता चल गया कि उस्मान ने उससे शादी पैसे के लिए की। वो दुखी भी है बट खुश भी है, चलो ठीक है। उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं तो ये सब सह ही रही हूँ। मेरे पे तो पहले भी बहुत इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन फिर मेरी बहन को भी सहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जब इंसान पे मुश्किलें ही मुश्किलें हों तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। यही बात मेहर के साथ हो रही है और होगी। और दूसरी बात ये है कि मेहर की बहन अभी भी कॉन्टैक्ट में है उस्मान से, और उस्मान उसे कहेगा मैं तो नहीं रहना चाहता इसके साथ, और उसे झूठी तसल्लियाँ भी देगा कि वो मेहर के साथ अच्छा नहीं करेगा ये वो।
इससे ये क्या होगा कि महर की बहन की हिम्मत बढ़ेगी और महर को उस्मान की ज़िंदगी से निकालेगी और इसके लिए वो किसका सहारा लेगी? ऑब्वियसली शबरेज़ का। शबरेज़ से कॉन्टैक्ट करेगी और बोलेगी कि अगर महर चाहिए तो मेरे साथ मिलके उसे उस्मान से डिवोर्स दिलवाओ। महर और शबरेज़ एक-दूसरे से फिर से मिलने लगेंगे और फिर महर की बहन जो शबरेज़ से मिली होगी खुद ही सबके सामने भांडा फोड़ देगी कि देखो ज़रा महर अभी भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आई। एक्चुअली में वो महर को सबके सामने दोबारा से बदनाम करेगी और खुद अच्छी बेटी बनने का नाटक करेगी और महर को तलाक दिलवाने की कंप्लीट कोशिश करेगी। महर जब बदनाम होगी तो उस्मान खुद ही उसे तलाक दे देगा और यही उसका मकसद भी यही था कि किसी तरह उस्मान महर को तलाक दे और उसकी शादी उस्मान से हो सके। वो बहुत खुश होगी कि उस्मान ने महर को तलाक उसके लिए दी है, लेकिन उस्मान ने बेसिकली महर को तलाक इसलिए देनी है क्योंकि वो अपनी माँ से पूछेगा कहाँ है वो पैसे वो दौलत जिसके लिए मेरी शादी आपने महर से करवाई थी। लेकिन जब उस्मान के हाथ कुछ नहीं आएगा तो वो महर को डिवोर्स दे देगा और उसके बाद महर को कौन अपनाएगा? डेफिनेटली शबरेज़। फिर जब शबरेज़ महर से शादी कर लेगा तो महर उसको कसूरवार समझेगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि शबरेज़ ने ही उसकी बारात नहीं आने दी थी। वो शबरेज़ के साथ अपना बिहेव काफ़ी वियर्ड रखेगी। दूसरी तरफ महर की सिस्टर उस्मान से कहेगी कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो कहेगा कि मैं तुमसे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों में शादी नहीं करूँगा, तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। और तब महर की बहन की आँखें खुलेंगी कि ये जिसे मैं सिर्फ़ अपना समझती थी वो तो लालची इंसान है और फिर ये महर की सब बातों पे यकीन करेगी और अपनी बहन को सपोर्ट करना शुरू कर देगी क्योंकि महर की ही वजह से उसकी शादी लालची उस्मान से नहीं हो सकी थी और बच गई थी। एक और इंटरेस्टिंग सीन इस ड्रामे में ये होगा कि शबरेज़ के पेरेंट्स महर को कबूल नहीं करेंगे एज़ अ बहू और वो उसे ज़लील करते रहेंगे। कैसी तेरी खुदगर्जी वाला सीन होगा यहाँ। उसमें भी वो बहू को तस्लीम नहीं करते, इधर भी यही होगा। बट शबरेज़ महर का हर हाल में साथ देगा। वो महर और पेरेंट्स दोनों से ज़लील होगा बट महर का हमेशा साथ देगा। महर शबरेज़ को अपना कसूरवार समझती रहेगी। शबरेज़ इनकार करता रहेगा कि मैंने नहीं किया बट महर यकीन नहीं करेगी और इस दौरान अरलाना भी अपनी कोशिश जारी रखेगी महर को शबरेज़ से अलग करने की और कशान को भी मिर्चें लगेंगी कि जिस लड़की को मैंने बदनाम करना चाहा वो तो महफूज है। जब महर यकीन नहीं करेगी शबरेज़ का तो उसे अपनी वो रिपोर्ट्स दिखाएगा जो उसकी शादी की रात एक्सीडेंट होने की सूरत में मिली थी। फिर महर को उस पे यकीन आ जाएगा और फिर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये किसने किया और फिर उसे कशान का पता चल जाएगा। और फिर वो कशान की सच्चाई सबके सामने लाएगी और उस तरफ महर के पेरेंट्स को आसमान की सच्चाई भी पता चलेगी और उन्हें ये पता चल जाएगा कि शबरेज़ एक अच्छा इंसान है और एक सच्चा इंसान है, तो वो महर से नाराज़गी ख़त्म कर देंगे और दूसरी तरफ शबरेज़ के पेरेंट्स भी उन दोनों को अलग करने की कोशिशें करके थक जाएंगे। शबरेज़ का बड़ा भाई जो उसको सपोर्ट करेगा उसकी हेल्प से शबरेज़ के पेरेंट्स की भी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मज़ीद ड्रामाज़ इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।